उसके साथ एक इंसान ने 3 घंटे रेप किया, उसके साथ 10 लोगों ने रेप किया, उसके साथ 7 लोग। अबे शर्म नहीं आती? तुम अपनी माँ बहनों को देखो, बंगाल वालों अपनी माँ बहनों को देखो, उठा के सबूत मिटा दिया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। क्या गवर्नमेंट की सहमति के बिना ये हुआ है? क्या कोई इतने 20-200 बंदे घुस के, बिल्कुल 200-400 बंदे अंदर घुस के और सारे सर्वर खत्म कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बंगाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंगाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंगाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। 8 अगस्त की रात में कलकत्ता के आरजी हॉस्पिटल के अंदर ममता देव वर्मा के साथ में जो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, जो हैवानियत की गई, जो निरसंस कार्य किए गए, उस हत्या और बलात्कार के बाद देश के जनमानस का क्रोध, आक्रोश सड़कों पर थमने का नाम नहीं ले रहा। उसी सिलसिले में आज केंद्र की सत्ता में भागीदार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग सैकड़ों की तादाद में जंतर मंतर पर आ गए। जिस देश में हर दिन 85 बलात्कार के केस दर्ज हो रहे हों, वहां इंसाफ का सुस्त होना एक बहुत दर्दीले अनुभव और आक्रोश का कारण बनता है। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैपिस्ट सेम 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 सेम। रैपिस्ट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। रैपिस्ट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। रैपिस्ट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। महिलाओं के सम्मान में आरटीआई मैदान में, महिलाओं के सम्मान में आरटीआई मैदान में, महिलाओं के सम्मान में आरटीआई मैदान में। अच्छा, आपका संगठन जो है, बिल्कुल जी, बोलिए। आपका संगठन जी सरकार समर्थक है, केंद्र सरकार समर्थक है। उनका एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप मानते हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह फेल है? बिल्कुल हम मानते हैं। हमारे साथ बहुत सारी बहनें आई हुई हैं जो, जिसको हम मुंह से बहन नहीं बोलते हैं, दिल से बहन मानते हैं। उन महिलाओं से पूछिए कि उनके प्रति हमारा क्या श्रद्धा है लाल सिंह का। ठीक है, हमारे साथ जनता है, जनता से पूछिए। हम यदि हो सकता है कि 2 पॉइंट अलग बोल दें, गलत बोल दें या सही बोले, ठीक है, आप जनता से पूछिए। मेरे साथ जनता खड़ी है। तो नहीं, आप जन नेता है, आपके साथ पता है आपकी ये पोजीशन को? हाई कमान को पता है। हाई कमांड ने ही हमें संबोधित करके नियुक्त किया है, लेकिन उनके नीचे वाले हैं जिनके दिमाग में कचरा ठूसा हुआ है ना, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं, मैं उनका कचरा साफ करूंगा। केंद्रीय जांच कमेटियों की जो रफ्तार है इस बारे में जी 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 सहमत है उससे? बिल्कुल सहमत है सर, बिल्कुल। मतलब वो ठीक दिशा में काम चल रहा है? बिल्कुल ठीक दिशा में काम चल रहा है, और मैं समझूंगा कि और थोड़ा जागरूकता लाने की जरूरत है भारत सरकार को। अभी हमारी कुछ खामियां रह गई थी, जिसके वजह से हमें कई जगह नुकसान का सामना झेलना पड़ा। ठीक है, किस तरह का नुकसान? नुकसान यही है कि जो हमें सीट आनी चाहिए था वो नहीं आया, जो अपेक्षित कि इनके लिए हम क्या है, रात को दिज हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये भी साथ साथ मैं बताता हूँ कि आगामी चुनाव जो कलकत्ता में आएगा, वेस्ट बंगाल में जो आएगा, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे पार्टी के बगैर वहाँ कोई सरकार ना बन पाए। ऐसी हम लोग मेहनत कर रहे हैं जमीनी लेवल पे। अभी आज से 7 दिन पहले हम कोलकाता गए थे, वहाँ का पूरा देख करके आए हैं। बहुत बुरा हाल है, वहाँ का जनता तरह तरह है, उसमें कोई मजहब नहीं आता है, क्योंकि सभी प्रकार के लोग हैं और सभी से हमारा लगाव है। हमारे साथ जितना देख रहे हैं, इसमें से आधा हिंदू है और आधा मुसलमान है। सबकी क्या सजा मिलनी चाहिए? सजाए मौत मिलना चाहिए यदि मैं कहूँ तो। वो प्रक्रिया तो चल रही है, फिर चल रही है, अभी मिली नहीं है ना। हम कोर्ट के थ्रू नहीं, हम तो कहते हैं कि बीच चौराहे पर लटका करके उसको फांसी दो। अभी तो बीच चौराहे पर लटका करके, यदि मेरी मानते हैं तो। उसका तो एक रूट ग्रास है कानून का अपना, बिल्कुल उस हिसाब से प्रक्रिया चलेगी। हाँ, तो उसी पे अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैंने तो अपना बताया
कि मेरा बच्चा लेगा तो हम खड़े चौराहे पे खड़ा करके उसको सजाए मौत देंगे। We don't understand what is happening in the country and what is happening for our brothers, our sisters and children, mothers of the country. See, the ladies are not at all, see, it's in a government hospital, a doctor. If it is a common lady, what will happen, we have to think of. The evidences, everything they have closed before they're calling the police. That is done. Where is the Chief Minister of Calcutta? Where is the Health Minister of Calcutta? Where is the Home Minister of Calcutta? Three of them are same, Mamata Banerjee. What is she? She's not speaking. She's protesting with the protesters. What is Think that only resignation is the final solution no, in if this she cannot regard? do anything, she have to. She used to talk for everything in the country. See, if she cannot save a girl inside a government hospital, means she and her government should move out. Or she have to take the measurement who are in this. The rapist, she have to take the action on that. इसका मुझे जो लगता है सॉल्यूशन 2-3 सॉल्यूशन है। अगर हम जड़ में काम करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले स्कूल में जब हम स्कूल जाते हैं ना, हम स्कूल में ही स्टार्ट से ही बच्चों को सिखाते हैं कि क्या ए है, क्या बी है, और क्या गंदा है और क्या सही है। तो इसकी नॉलेज भी लड़कों को और लड़कियों को दोनों को ही बचपन से देनी चाहिए कि क्या आदर्श होने चाहिए। बिल्कुल संस्कार होने चाहिए जो हमारी पहले हमारी सभ्यता में हुआ करता था, जो अब हमारी एजुकेशन में कहीं भी नहीं दिखता। एक आज इतने सारे लोग खड़े हैं ना, आज इनकी किसी के भी घर में अगर ये पता चल जाए कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है तो कैसा फील होगा और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो मतलब पीड़ित परिवार के लोग महसूस करते हैं, जुडिशरी को चाहिए वो महसूस करे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। ये आपके बगल है, सचिव है आरपीआई से, दिल्ली प्रदेश महासचिव जी। आपका नाम? अशोक शर्मा। संक्षेप में शर्मा जी बताइए, आपके नजदीक हल क्या है? देखिए, मेरी तरफ से ना कानून और सख्त मुंडे होना मुंडे चाहिए, जो मतिर भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कानून सबसे फैसला पहले तो जागरूक जुडिशरी होना का ही चाहिए। होगा। इस कारण में बहन बेटी के कारण में कानून को सबसे आगे, सबसे ज्यादा कानून सख्त होना चाहिए। दूसरा, इस तरह का माहौल होता है तो पब्लिक में इतना जोश होता है, उसी टाइम काट दिया जाए। देखिए 7 साल लग गए थे जी, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा कानून। इसका ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में फैसला सुनाया जाए, क्योंकि ये इतना ज्यादा पाप है कि आदमी कहने लायक भी नहीं, क्योंकि बहन बेटी सबके घर में है। एक चीज और मैं पूछना जी। कहना चाहूंगी सर, जो मामले हाई फाई जैसे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होकर के बहुत ज्यादा मतलब लोगों की नजर में आ जाते हैं, तो उसके लिए तो कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट लग जाती है, लेकिन उन बेटियों के लिए क्या होगा? देखिए, बहन बेटियों को मैं एक बात कहूंगा, खुद जागरूक हो इस मामले में, और परिवार को इतनी उनकी क्षमता देनी चाहिए बहन बेटी को, जो गलत करे उसी टाइम काट डाले। इस तरह के कोई भी मामले में साथ की साथ इंसाफ होना चाहिए। इनमें लंबा समय क्या, तो वक्त ही नहीं आता। जिस बेटी या बच्ची या बहन के साथ ऐसा हुआ है उससे पूछो ना, उसका जो दर्द है वो कितना भयानक है, जिसने सहा है। हम लोग तो आज भाषण दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर जिस पे बीता है, जिसके परिवार पे बीता है, जिसकी जगह पे बीता है, उससे ये सवाल पूछो, भाई साहब दिल फट जाएगा। उसका तो सवाल पूछे बगैर उसका सब कुछ खत्म रचना हो जी गया। ने इसका जवाब बहुत तीखा दिया है। मैं आप से एक चीज बात, आपकी नजर में हाँ जी, हल क्या है आप बताइए। देखिए, खास हमारे कोर्ट चाहते हैं मृत्यु दंड अवश्य मिलना बिल्कुल चाहिए। ऐसे आदमी को ऑन द स्पॉट जैसे विदेशों में होता है, कोई छूट नहीं, कोई कानून नहीं, सीधी सी बात। इतना बड़ा परिवर्तन संविधान में तो इतनी जल्दी संभव नहीं है, उसकी भी एक न्यायिक प्रक्रिया है, सदन में होती है। तो टाइम ना लगाए ना, उनको जल्दी उनको ऐसी सारी छूटें ना दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाने चाहिए, बस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से सही कहा आपने। जी। जरा इधर लाइएगा। चाहता हूँ कि कानून जो है उनको सुरक्षा उनके हाथ में दे दे तो बेहतर है। एक नया कानून दे दे, जैसे सिख समाज के लिए लोगों ने दिया गया है, महिला अपने साथ सुरक्षा। सिख समाज के लिए कानून अलग से नहीं, उनकी महिलाओं के साथ उनके साथ होता है, उसके लिए मैं चाहता हूँ हर महिला के लिए ये होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है आपकी सर। 1 मिनट बस, चलते चलते 30 सेकंड में बताइए आपकी नजर में हल क्या है। मेरी नजर में सबसे जो पहले चीज देखी जाती है, कोई भी गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा हादसा होता है तो सर्वप्रथम दोष उस गवर्नमेंट का है। क्यों? क्योंकि उसने अपने क्षेत्र के अंदर कोई पुख्ते कानून लागू नहीं किए। तो आपके नजरिए से बर्खास्त होना ही एक सॉल्यूशन है। मेरी नजरिए से मैं यही कहूंगा, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जितना जल्द से जल्द हो, या फिर उस
व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी दे देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो है हमारी बलात्कारियों के लिए एक ऐसा कानून बनाए जिसके लिए बलात्कार करने से पहले उसे सोचना चाहिए और ठहराना चाहिए, उसको घबराना चाहिए। सख्त कानून की मांग कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। जो बाहर के मुल्कों में कानून है, जिन दूसरे देशों जो में बाहर के मुल्कों में कानून है, उस कानून को अपना ले हमारी गवर्नमेंट, तो बलात्कारी भी सोचेगा बलात्कार करने से पहले। बहुत सर मांग यही करते हैं, जो ये कोलकाता में जो रेप कांड हुआ है उसके ऊपर इंसाफ किया जाए। इंसाफ किया जाए जी। तो इंसाफ की प्रक्रिया तो चल रही है, SIT जांच कर रही है। चलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, फास्ट ट्रैक चाहते हैं आप, बहुत बड़ी बात है। ये फास्ट ट्रैक चाहते हैं कि इसमें निर्भया कांड में भी चली थी, 8 साल 10 साल हो गए उनको, कोई मतलब सजा नहीं हुई। अब जाके कहीं कुछ शिव कुमार जी की मांग है, बिल्कुल जायज है कि कम से कम इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट एक्शन में आए। एक नवयुवक और बगल खड़े हैं जी, आपका नाम? सुजल पांडे। पांडे जी, बताइए क्या मांग करते हैं आप? सर मांग यही करते हैं, नौजवानों के ऊपर तो देश में, केवल कोलकाता ही नहीं पूरे देश में जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं, उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। जब वो अपने घर के बाहर निकले तो कम से कम डरे तो नहीं घर से बाहर निकलने में, क्योंकि हमारे आज आजाद भारत में 75-78 साल हो गए हमें आजाद हुए, तब भी हमारे देश की महिलाएं जो है अनसेफ फील करती है घर से बाहर निकलने के लिए। ये तो ऐसा हाल हमारा कोई गांव देहातों में नहीं, कोलकाता जैसे, दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हो रहा है। इतने बड़े बड़े शहरों में ये हाल है। युवकों को देखिए जी, ये वो युवक हैं जिनके ऊपर सरकार बदलने की, सरकार बनाने की और सरकार गिराने की जिम्मेदारी होती है। जाहिर सी बात है युवक आक्रोश में है। एक नवयुवक और बीच में खड़े हुए हैं जी, आपका नाम? माइक थोड़ा और आगे करो। मेरा नाम शोएब अहमद है जी। मैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का ईस्ट दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। अगर ये इस्लामिक कानून यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रख दिया जाए ना कि रेप केस के ऊपर सजाए मौत दे दो, तो रेप केस होने बंद हो जाएंगे। क्या बात है। नशा करके रेप करते हैं ना, वो होश में आ जाएंगे, नशे में उन्हें याद रहेगा कि हमारी गर्दन काट के फेंक दी जाएगी। के साथ करने की देरी है, जब एक के ऊपर एक्शन होगा तो 10 करने से पहले फिर सोचेंगे। ये बहुत जेन्युइन बातें कर रहे हैं लड़के। एक बात कहना चाहूंगा, मेरा नाम जावेद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशा दुनिया करती है, आज पूरी दुनिया नशे में है और नशा बेचते हैं, नशा बेचा जाता है, खरीदा जाता है। लेकिन जब नशा करने के बाद कोई भी आज नशे वाला अपने घर के अलावा पड़ोसी घर क्यों नहीं जाता, अपना घर कैसे याद रहता है उसे। कानून तो इनको फास्ट ट्रैक में सजा दी जाए, जल्द से जल्द इनको फांसी दी जाए। जायज मांग है। क्या कहते हैं आप? मैं सतीश राजौरिया, मैं ये मांग करता हूँ, बस कुछ नहीं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब नशा करता है तो नशे की हालत में पड़ोस की बीवी या बच्चों को ही क्यों छेड़ता है, अपनी माँ को क्यों नहीं वो छेड़ता है, अपनी बहन को क्यों नहीं वो छेड़ता है। बहुत यक्ष प्रश्न है और शायद इसका जवाब जुडिशरी के पास हो, पुलिस के पास हो या उस शख्स के पास ही हो जो नशा करके ऐसे काम करते हैं।